कि अफसरों की भी गलती है, अफसरों की ही, बस यही तो है ना। आप आधा सच बताते हैं और आधा सच पूरे झूठ से खतरनाक होता है। मुजफ्फरनगर में आपने दंगा होता हुआ दिखाया, जलते हुए घर दिखाए, जलाने वाले आपने नहीं दिखाए, क्यों? हालांकि जलाने वालों की भी फोटो है आपके पास। आपने हत्या दिखाई, हत्यारा नहीं दिखाया, हालांकि हत्यारे की फोटो भी है आपके पास। बलात्कार दिखाया आपने सेक्स न्यूज बनाकर, लेकिन आपने बलात्कारी को नहीं दिखाया, हालांकि फोटो आपकी है उसके पास। तो आपने आधा सच दिखाया, जिससे मुजफ्फरनगर का दंगा और भड़का। तो आपको क्या लगता है, आपने मुजफ्फरनगर के दंगे पर पानी डालने के बजाय तेल डाला। मतलब उसमें आपको लगता है कि मीडिया का दोषी है? जबरदस्त दोषी है। मुजफ्फरनगर को यहां तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका है मीडिया। सदन पर रिपोर्ट रखी गई है, विस्तृत अध्ययन के बाद ही विस्तार से बातें की जाएंगी। लेकिन हम लोग ने पहले दिन से कहा है कि समाजवादी पार्टी के राज्य में यदि कुछ हुआ है तो वो केवल दंगे हुए हैं। पिछले 4.5 वर्षों के शासन में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को 350 दंगे इस समाजवादी पार्टी सरकार ने दिए हैं, किसी से छिपे हुए नहीं हैं। और आयोग की रिपोर्ट जहां तक है, वो पहले दिन ही जनता के सामने रिपोर्ट आ गई थी। बहुत सारे अनछुए पहलू ऐसे हैं जिन्हें छुआ नहीं गया है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ऐसे कौन से लोग हैं किन के कहने पर जानसठ थाने से लोगों को छोड़ा गया जो सचिन और गौरव के हत्यारे थे? आखिर उन लोगों को प्रकाश में क्यों नहीं लाया गया जिन्होंने लखनऊ से टेलीफोन किया और उनके टेलीफोन पर वहां से अपराधियों को छोड़ा गया? आखिर जब वहां की तत्कालीन एसएसपी और तत्कालीन डीएम ने अपराधियों के कॉलर तक अपने हाथ, सचिन और गौरव के हत्यारों के कॉलर तक अपने हाथ पहुंचाए थे, तो रात में ही उनका ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? आखिर किस कारण से खालापार में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद, कांग्रेस के पूर्व गृह राज्य मंत्री और पूर्व सांसद और बहुजन समाज पार्टी के उस वर्तमान विधायक, उनके द्वारा इस प्रकार की हेट स्पीचेज दी गई, इस प्रकार की अपमानित जनक और इस प्रकार की आक्रोशित टिप्पणी की गई, इस प्रकार की सांप्रदायिकता फैलाने वाली टिप्पणी की गई, ये सबको पता है। और ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का मिला जुला खेल, ये मुजफ्फरनगर का दंगा है। इस बात को पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। वहां की प्रिंट मीडिया ने, देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तमाम समय समय पर तथ्यों के साथ मुद्दों को उठाया है। फिर भी समाजवादी पार्टी ने इन मुद्दों को दबाने का और मीडिया को भी दबाने का, मीडिया की स्वायत्ता को समाप्त करने का और अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं जिससे समाजवादी पार्टी अपने दामन को साफ कर सके। लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता जानती है कि जब जब समाजवादी पार्टी का शासन आता है तो सांप्रदायिक उन्माद भड़क जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार को जनता से पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी। मेरे खिलाफ मुजफ्फरनगर में रासुका की कार्रवाई की गई, लेकिन माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये कहते हुए कि हमारे खिलाफ कोई सबूत सरकार के पास नहीं है, न वहां के स्थानीय प्रशासन ने कोई सबूत दिया, केवल इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने खेल खेला था। लेकिन जनता के सामने आ गया, माननीय हाईकोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी थी कि कोई सबूत नहीं है और ना हमारी किसी प्रकार की उपस्थिति वहां थी और सीधे सीधे केवल और केवल राजनीतिक विद्वेष के कारण समाजवादी पार्टी के इशारे पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की थी। I think in any such riot, anywhere in this country, when things happen in these proportions, the responsibility lies of the government over there. And I have no hesitation in saying that Akhilesh Yadav government was responsible because he's the chief minister there. And if the report of Honorable Justice Vishnu Sahai also pins down the bureaucracy, after all, under whose command is this bureaucracy? The chief minister is heading the system over there, the administration over there, and therefore I think the responsibility of the government and the chief minister is as much as of some bureaucrats, number one. Number two, I think the FIR was registered against some people and they are responsible ministers in the government of Mr. Modi. The report is already against them as police has filed FIR against them. And I don't think there is a need now to wash your sins. People in Uttar Pradesh know it and they will fix the responsibility when the time comes.